हाय स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार ललित अकेडमी तेंधा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल और उनकी परिभाषाएं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया क्या है। तो आप जानते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर या परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस अपक्रिया को हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो आपको पहले हम बता देते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उस प्रक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। हमें ये विशेष ध्यान देना है कि रासायनिक अपक्रिया में, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, Mg हो गया और O2 हो गया, इन दोनों को मिलाते हैं तो हमारा होता है 2MgO। तो आपका होगा ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर के आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, तो इसे हम कहते हैं उत्पाद। और इन दोनों को हम कहेंगे अभिकारक। तो जो अभिकारक आपस में संयोजित होकर के उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उत्पाद का जो भौतिक और रासायनिक गुण होगा वो अभिकारक के भौतिक और रासायनिक गुण से भिन्न होगा। यही ध्यान देना हमें कि जो उत्पाद का भौतिक और रासायनिक गुण होता है, जो उत्पाद का भौतिक और रासायनिक गुण होगा वो अभिकारक के भौतिक और रासायनिक गुण से क्या होगा, आपका ये भिन्न होगा। तो हमें यही ध्यान देना है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसमें निर्मित होने वाला जो पदार्थ होगा उसका भौतिक और रासायनिक गुण क्या होगा, आपका अभिकारक के भौतिक और रासायनिक गुण से भिन्न होगा। जैसे यहाँ Mg और O2 है तो Mg का जो भौतिक और रासायनिक गुण होगा वो Mg और O के यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड के भौतिक और रासायनिक गुण से भिन्न होगा। ये ध्यान देना है। तो हमें पढ़ना है रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया में संयोजन अपक्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया को हम योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अपक्रिया को योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं। इसे संकलन अपक्रिया भी कहा जाता है। संकलन अपक्रिया भी कहा जाता है। अब इन तीनों में से कोई भी एक नाम पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हैं। तो संयोजन का मतलब होता है बटोरना, इकट्ठा करना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, केवल इसमें ध्यान देना है हमको, संयोजन अपक्रिया में केवल एक पदार्थ बनेगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर के केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जैसे आप इसी अपक्रिया को ले लीजिए, आपने देखा अभी Mg प्लस O2 साइन ऑफ एरो 2MgO। तो आप देखेंगे यहाँ पर केवल एक पदार्थ मिला है, इसमें केवल इसे हम कहेंगे मुख्य उत्पाद। एक केवल मुख्य उत्पाद का निर्माण करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। अगर हमें ध्यान देना है कि इसके साथ में सह उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। संयोजन अपक्रिया में सह उत्पाद का निर्माण नहीं होगा, केवल एक मुख्य उत्पाद का निर्माण होता है। तो जब क्या है आपका, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, केवल एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस रासायनिक अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। चलिए हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। इस डिफिनेशन का जो परिभाषा आपको हो जाएगी, तो हम लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ
अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद का मतलब हो गया पदार्थ, आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं यौगिक। एकल यौगिक का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आप चाहें इसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया का स्टेटमेंट है, तो आप यहाँ रासायनिक अभिक्रिया का स्टेटमेंट हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया का। आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वन पढ़ते हैं। चलिए, नोट हो गया होगा। अब इसका हम अभिक्रिया देख लेते हैं, एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या होगा संयोजन अभिक्रिया का। तो रासायनिक अभिक्रिया में हमने पहला पढ़ा आपका संयोजन, पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया, और इसका जो एग्जाम्पल होगा, जैसे पहला एग्जाम्पल आपका हो जाता है अमोनिया का निर्माण। जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया का निर्माण। तो अमोनिया का जो निर्माण होगा वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से होगा। जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का संयोग करते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया गैस का निर्माण होता है। अमोनिया गैस का निर्माण होता है। जैसे आपका हो जाएगा रिएक्शन N2, नाइट्रोजन भी गैस है, 3H2, यहाँ हाइड्रोजन भी आपका गैसीय अवस्था में है। और इसमें अगर हम ध्यान दें इस अभिक्रिया में, तो यहाँ पर जो होता है आपका आयरन Fe उत्प्रेरक का कार्य करता है, और MO जो आपका मोलिब्डेनम है ये उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या है आपका Fe जो लोहे का चूर्ण होगा वो उत्प्रेरक का कार्य करेगा, जबकि MO मोलिब्डेनम जो होता है वो उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। और यहाँ नाइट्रोजन N2 और 3H2 दोनों मिलकर के हमें 2NH3 यानी कि अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो हमें केवल NH3 का ही निर्माण मिला है। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन हो जाएगा आपका, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में दो तत्व हो गए, आपके दो पदार्थ हो गए आपका। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों मिल करके हमें अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। केवल एक एकल तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा पहला हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि अमोनियम क्लोराइड का निर्माण, इसी प्रकार से अगर देखते हैं तो अमोनियम क्लोराइड के निर्माण में अगर देखें हम तो अमोनिया गैस तथा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस
के संयोग से अमोनियम क्लोराइड बनता है। जब अमोनियम क्लोराइड बनता है तो वहाँ पर सफ़ेद रंग का सफ़ेद धुआं उत्पन्न होता है, तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। जब अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है तो वहाँ पर सफ़ेद रंग का धुआं बनता है। इसका जो रिएक्शन हो जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा NH3, इसकी अवस्था भी गैसीय है, और HCl इसकी भी अवस्था गैसीय है। इन दोनों को संयोजित करेंगे तो हमें मिलेगा NH4Cl, इसी को कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl को हम नौसादर भी कहते हैं, नौसादर। जब इसका निर्माण होगा तो सफ़ेद धुआं उत्पन्न होता है। निर्माण होते समय यहाँ पर सफ़ेद रंग का धुआं उत्पन्न होगा, सफ़ेद रंग का धुआं उत्पन्न होता है, तो हमें मिलता है अमोनियम का निर्माण। तो अमोनियम के निर्माण में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का संयोग कराते हैं, Fe और MO उत्प्रेरक और उत्प्रेरकवर्धक की उपस्थिति में, तो अमोनिया का निर्माण होगा। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड के निर्माण में हम क्या करते हैं, अमोनिया NH3 और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के संयोग से हमें नौसादन मिलता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या होगा, आपका सफ़ेद रंग का धुआं उत्पन्न होता है। जब ये प्रक्रिया संपन्न शुरुआत होती है, जहाँ पर शुरू होगा वहीं पर सफ़ेद रंग का धुआं उत्पन्न होगा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हमें अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। तो यह है आपका दो रिएक्शन। इस रिएक्शन को नोट कीजिए, उसके बाद आगे अन्य रिएक्शन पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हम अगला रिएक्शन। अब जैसे आपका हो जाता है एग्जाम्पल में, तीसरा एग्जाम्पल, फास्जीन गैस का निर्माण। फास्जीन गैस को हम कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। इसमें रिएक्शन केवल देखेंगे। फास्जीन गैस में क्या होता है कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी आपकी गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड भी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में जब हम Cl2 गैस प्रोवाइड कर देते हैं तो हमें फास्जीन गैस मिलता है। कहने मतलब है आपका CO, ये भी गैसीय अवस्था में है, इसे कहते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये है आपका Cl2। जब कार्बन मोनोऑक्साइड में Cl2 प्रोवाइड कर देते हैं, इसकी अवस्था भी गैसीय होती है, तो हमें मिलता है COCl2। इसे कहते हैं हम कार्बोनिल क्लोराइड। इसी को हम कहते हैं फास्जीन गैस, इसी को कहा जाता है फास्जीन गैस। अगर इसकी प्रकृति के बारे में बात की जाए, इसकी जो प्रकृति है, इसकी प्रकृति जो होती है विषैली होती है। इसकी प्रकृति जो होगी आपकी वो क्या होगी, विषैली होगी, और अवस्था अगर पूछी जाए तो अवस्था इसकी गैसीय होगी। तो यह एक विषैली गैस है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कहते हैं दम-घोटू गैस भी कहते हैं, दम-घोटू गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कहते हैं दम-घोटू गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम दम-घोटू गैस भी कहते हैं। और ये हमारा है कार्बोनिल क्लोराइड को हम फास्जीन गैस कहते हैं, जो कि एक विषैली गैस है आपकी। अगर इसके अतिरिक्त हम अगर देखें तो हम कह सकते हैं कोयले का दहन। जब कोयले का दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोयले का दहन, चौथा एग्जाम्पल हो जाएगा कोयले का दहन। तो जो होगा हमारा कोयले का दहन हो जाएगा। तो कोयले के दहन में अगर देखते हैं हम, तो कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम अपक्रिया कराते हैं, कार्बन को जब हम क्या करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, दहन करते हैं, तो हमें मिलता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या मिलेगा हमको, कार्बन डाइऑक्साइड
गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। तो आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखिए जितनी भी अपक्रियाएं हमने पढ़ा है, सभी अपक्रियाओं में आप देखेंगे केवल एक प्रोडक्ट आपको मिला है, केवल एकल उत्पाद का निर्माण हुआ है। तो ये सब, इससे ये सिद्ध होता है कि ये सभी अपक्रियाएं आपकी संयोजन यानी कि योगात्मक अपक्रियाएं हैं आपका। तो ये हो जाएगा आपका संयोजन या योगात्मक अपक्रियाएं। ये सभी अपक्रियाएं आपकी हैं, इसे हम कहते हैं कार्बन, कार्बन, और ये आपका है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। आपको पता है कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक, जो परमाणु क्रमांक होगा वो 6 होगा, और ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है। इसके बाह्यतम कोश में, संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में, संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगर पूछा जाए कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो किसी भी तत्व, कोई भी एलिमेंट्स अगर है तो उसका परमाणु क्रमांक ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निरूपित करता है। तो आपको नोट करना, नोट कीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं वियोजन अपक्रिया। चलिए अब हम पढ़ते हैं वियोजन या अपघटन अपक्रिया। वियोजन का मतलब क्या हुआ? टूटना। वियोजन, जो योजन हुआ है, जो जोड़ा हुआ है, योगात्मक जो अपक्रिया है या आप जो योग किया गया है पदार्थों का, उनको तोड़ना है। वियोजन, वियोग मान बिछड़ना, टूटना। अपघटन, अपघटित करना, उसे भी और छोटे भागों में तोड़ना। अपघटन और वियोजन का तात्पर्य एक ही है, चाहे अपघटन अपक्रिया आ जाए चाहे वियोजन अपक्रिया आ जाए, दोनों एक ही हैं। जब वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को किसी बाह्यकारक के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित किया जाता है, तो वह रासायनिक अपक्रिया वियोजन अपक्रिया कहलाती है। तो इसका स्टेटमेंट जो हो जाएगा आपका, स्टेटमेंट अगर देखें हम तो हो जाएगा वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को, किसी पदार्थ, पदार्थ की जगह पर आप यौगिक भी लिख सकते हैं, किसी पदार्थ या यौगिक को किसी बाह्यकारक, किसी बाह्यकारक, जैसे आप कह सकते हो ताप, दाब या उत्प्रेरक भी आप कह सकते हैं, बाह्यकारक। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को किसी बाह्यकारक के द्वारा, किसी बाह्यकारक के द्वारा 2 या 2 से 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में, 2 या 2 से अधिक पदार्थों में अपघटित किया जाता है। अपघटित मतलब होता है टूटना। 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित किया जाता है, तो वह अपक्रिया, आपकी वियोजन अपक्रिया कहलाती है। तो वह अपक्रिया आपकी क्या होगी? वियोजन अपक्रिया कहलाएगी, अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल अगर ले लें हम, एग्जाम्पल बेस पर आ जाएं, तो अगर एग्जाम्पल देखते हैं हम, तो एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो जैसे हम ले लेते हैं MgCO3, इसे कहते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। जब किसी पदार्थ को क्या करते हैं, गर्म किया जाए या उष्मा दी जाए तो क्या हो, छोटे छोटे अन्य पदार्थों में भी अपघटित हो जाए, तो उस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो MgCO3 ये हो जाएगा आपका MgO + CO2, इसे कहते हैं मैग्नीशियम, इसे कहते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये आपका है मैग्नीशियम कार्बोनेट, और इसे कहेंगे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड।
तो ये होता है इसे मैग्नीशियम। तो यहाँ देखिए आप MgCO3 को क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक यानी कि 2 पदार्थों में वियोजित किया गया। तो ये आपका क्या है, वियोजन अपक्रिया है। तो आज हम पढ़े हैं संयोजन और वियोजन अपक्रिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वियोजन अपक्रिया के प्रकार। तो इसके बाद हम अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तो आप लोगों से आशा है कि इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा होगा और उसके बाद आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।